हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी जो बकरे हों या बकरियां हों उसके पेट में पानी सा भर गया है, अफारा आ गया है, यानी पेट में अफारा सा बना रहता है, गैस सी बनी रहती है, आपको लग रहा है। लेकिन कई बार यदि आप बकरी के पेट में जो अफारा बना रहता है वहाँ पर यदि हाथ लगाते हैं, जिस प्रकार से बाई कोल है वहाँ पर यदि थपथपाते हैं तो उसमें पेट में पानी बोलता है। तो उसकी वजह से कई जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस तरह की स्थिति से कई बकरियां मर भी चुकी हैं, जिनके मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं कि हमारी बकरे हैं वो बकरियां उनमें इस तरह की दिक्कत देखने को मिल रही हैं, पेट में पानी सा भरा रहता है, अफारा साया रहता है और बाद में बकरियां की मौत हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या इलाज करें, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से आपको इलाज बताऊंगा। यदि आप उस तरीके से यदि आप अपनी बकरियों में इलाज कर लेंगे तो आप अपनी बकरियों को मरने से बचा सकते हैं, अन्यथा इस तरह की स्थिति में बकरियां बहुत ही ज़्यादा मरती हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है, क्या दिक्कतें हो सकती हैं, वह भी आज आपको डिटेल से बताई जाएंगी। तो जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। वीडियो पर आते ही लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें इस चैनल की वीडियो। देखो ऐसा होता क्यों है, यदि आपकी बकरियों को यदि आप तो कुछ खिला देते हैं या आपकी बकरियां कुछ इस तरह का पी जाती हैं या यदि आपकी बकरियां कुछ अनाज ज़्यादा खा लेती हैं, कई बार देखा होगा कि आपकी बकरियां बंधी रहती हैं या खुल जाती हैं और कहीं पर यदि आपका जो अनाज का भंडारण है वहाँ पर चली जाती हैं, वह खा लेती हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी बकरियों में ये स्थिति देखने को मिलती है। या यदि आपने बकरियों को चारागाह में लेकर के जाते हैं और वहाँ पर बकरियाँ कुछ इस तरह का खाद्य खा लेती हैं या बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ खा लेती हैं, तो उसकी वजह से भी ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। या यदि आपकी बकरियों को कुछ इस तरह का आहार दे दिया या आपने खुद घर पर कुछ इस तरह की ज़्यादा मात्रा में दे दिया, तो उस स्थिति में भी आपकी बकरियाँ हैं उनमें इस तरह की स्थिति है वह देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब है कि ये आपके बकरियों में खाने पीने से संबंधित कोई भी इस तरह की दिक्कत हो जाती है या कोई पड़ा गला, सड़ा गला आहार, दाना, चारा कुछ भी यदि खा जाए या सड़ी गली घर पर रोटी, छानस कुछ भी पड़ी रहती है वह भी यदि खा जाए, तो उसकी वजह से भी इस तरह की दिक्कतें आपकी बकरियों में देखने को मिलती हैं, जो कि यदि आपने इस चीज़ों को यदि जब इग्नोर करते हैं तो उसकी वजह से कई बार बकरियों की मौत भी हो सकती है। तो आप इसे कभी भी इग्नोर न करें, ये बहुत ही बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसमें क्या होता है कि आपकी बकरियां हैं वह रूमन की पीएच है वह डाउन हो जाती है। जब बकरियों की रूमन की पीएच है वह डाउन हो जाती है, रूमन की पीएच डाउन होती जाती है, पेट में पानी भरता जाता है। पेट में पानी भरता है तो कई बार इस तरह की स्थिति आ जाती है कि बकरियों के मुँह से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, मुँह से बाहर पानी फेंकना स्टार्ट, लार आना स्टार्ट हो जाती हैं, पेट बकरियां फूल करके ढोल सी हो जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे दोनों कोल बराबर हो चुकी हैं, इस तरह की स्थिति हो जाती है। थपथपाने पर डब डब सा पानी बोलता है तो वह जानलेवा होता है। तो उस स्थिति में एक तो आप अपनी बकरियों को कभी भी पानी नहीं पिलाना चाहिए। सबसे पहले बचना है आपको, उन बकरियों को पानी न पिलाएं, पानी से दूरी बना करके रखें। पानी तो बकरियों को दे ही ना, अफार आ जाए तो भी नहीं दें, पानी सा भर गया तो भी न दें, ये ज़रूर ध्यान में रखना है। पानी उनके लिए जहर होता है उस समय, तो पानी तो आपको देना नहीं है। अब क्या करना है कि इस तरह की स्थिति में आप अपनी बकरियों को सबसे पहले तो यदि घर में यदि आपके पास यदि मीठा सोडा है, घर में यदि मीठा सोडा पड़ा है, सोडियम बाइकार्बोनेट पड़ा है, तो मीठा सोडा आप अपनी बकरियों को दे सकते हैं डायरेक्ट ओरली। जैसे 2 से 4 चम्मच आप अपनी भेड़ बकरियों के मुंह के अंदर डाल दी चम्मच, तो वह डायरेक्ट दे सकते हैं, वह आपकी भेड़ बकरियों को बचा सकता है। लेकिन मीठा सोडा अकेला भी आप इससे बचाया नहीं जा सकता। उस स्थिति में आपको तुरंत आप अपने वेटरनरी सलाह लें, या अपने पास एक जो लिक्विड पड़ा है, जिस तरह से नीट पड़ी है, ये नीट पड़ी रहती है घर पर, तो आप इसका उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। तो आप ये नीट है ये ज़रूर एनी टाइम रखना चाहिए। इस तरह की स्थिति जब भी हो जाती है तो आप अपनी भेड़ बकरियों को पिला दें, जितना बॉडी वेट उतना ही ml। जैसे 50 kg की बकरी हैं तो 50 ml पिला दें, 30 kg की हैं तो 30 ml, 20 kg 20 ml, 10 kg की 10 ml, तुरंत ये पिला दें। ये घर का नुस्खा है, ये तो ये अपने इमरजेंसी के तौर पर रखी हुई है, नीट रखी हुई है या कोलैल रखी हुई है, दोनों में से कोई, तो ये तुरंत पिला दें। मीठा सोडा आप अपनी बकरियों को दे दें और फिर आप अपने वेटरनरियन को भी बुला लें, क्योंकि इसमें बकरियों की जान बहुत जल्दी चली जाती है। तो उस स्थिति में आप अपने वेटरनरियन को बुलाएं। वेटरनरियन को बुलाएंगे तो उस स्थिति में क्या है कि एक तो उसको RL, डायरेक्ट उसको RL देनी है, 500 ml RL आपको उसको चढ़ानी है डायरेक्ट इंट्रावेनस, नस में RL देनी है। साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट
का एम्प्यूल आता है, 25 ml की ऑयल आती है, 25 ml का एक एम्प्यूल आता है, वो सीधा आप उस RL के अंदर डाल लेना है और IV आप उसको चढ़ा देना है। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक जो RL होती है उसके अंदर आपको एम्प्यूल डाला, जिस प्रकार से 500 ml की जो RL है उसके अंदर 25 ml सोडियम बाइकार्बोनेट है, वह डायरेक्ट आप उसके अंदर डाल दें, उसको चढ़ा दें। और साथ में आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप उसमें मल्टीविटामिन के इंजेक्शन है वह भी आप साथ में लगा सकते हैं, जिस प्रकार से न्यूरोकाइन का इंजेक्शन लगा दिया, वेटालजिन इंजेक्शन लगा दिया। वेटालजिन इंजेक्शन भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है इस तरह के केस में। 2 से 4 ml वेटालजिन लगा दिया इंट्रामस्कुलर, और इंट्राविनस भी लगा सकते हैं और ड्रिप में भी डाल करके लगा सकते हैं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। और वैसे भी आप लगा सकते हैं। न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन आता है, वह आप उसे 3 से 4 ml लगा दिया। ये 2 से 3 इंजेक्शन है। उस स्थिति में आप उस बकरी को देना चाहिए, RL ज़रूर उस बकरी को चढ़ानी चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट ये मेन इंजेक्शन वही है और RL है। और सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आपको जो मैंने वेटालजिन और साथ में जो मैंने आपको बताया न्यूरोकाइन प्लस सिरप इंजेक्शन और एक CPM इंजेक्शन, क्लोरफेनिरमाइन मेलेट इंजेक्शन, वह भी 2 से 3 ml उस बकरी को लगा देना चाहिए इस तरह के केस के अंदर। ये यदि आप जब लगा देते हैं तो आपकी बकरियां रिकवरी आ जाती हैं। लेकिन ये ट्रीटमेंट यदि आपके ये इंजेक्शन चाहे आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी को लगाया जा सकता है। और इस तरह के केस के अंदर आपकी जो बकरियां प्रेग्नेंट है, ज्ञाबिन है, तो कई बार क्या होता है कि उनका अबॉर्शन भी हो जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि यदि आप समय ज़्यादा निकाल देते हैं या दिक्कतें ज़्यादा खड़ी हो सकती हैं तो। लेकिन ये संपूर्ण इलाज है, ये ट्रीटमेंट करें और फिर आप अपनी बकरियों को 2 से 3 दिन आप मीठा सोडा आप अपनी बकरियों को 1-1, 2-2 चम्मच आप अपनी बकरियों को दें, किसी में मिला करके दे सकते हैं। या जो मैंने आपको नीट या कोल बताई है वह भी आपको 2 से 3 दिन आप अपनी बकरियों को डायरेक्ट ओरली आपको देना है। वह देंगे तभी आपकी बकरियां हैं इस तरह की बीमारी से बच सकती हैं। अन्यथा यदि आप इस तरह का ट्रीटमेंट यदि बकरियों में नहीं कराते हैं तो इस तरह की बीमारी के अंदर बकरियों की मौत ही होती है, यानी बकरियों की जान ही चली जाती है। चाहे बकरे हों या बकरियाँ हों, सबसे ज़्यादा डेथ इससे होती है। इसी तरह से आपको डॉग और बिल्ली के बारे में यदि जानकारी लेनी है तो उसको विजेंद्र डॉग एंड कैट केयर जो एक चैनल खोला गया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जा कर के भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो कुत्ते और बिल्ली के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, जो बहुत इस तरह कमेंट्स कर रहे थे कि सर कुत्ते और बिल्ली के बारे में अलग से चैनल खोलें, तो वो भी आपको खोल दिया गया है, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। इसी तरह से यदि आपकी भेड़ बकरियों में अंदर कोई किसी तरह की दिक्कत है या किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो चुका है, यदि आपके एरिया में कोई इस तरह की बीमारी फैल चुकी है जहाँ पर आपको बहुत ही नुकसान देखने को मिल रहा है, कोई दवाइयों के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है या जानकारी प्रॉपर लेनी है, तो नीचे जाके आप कमेंट्स में ले सकते हैं। उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दे दी जाएगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक है, बकरी पालक है, उनके साथ शेयर कर दें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।